गो फॉर लॉन्ग टाइम, राइट। ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या हैं। मतलब किसी भी एक काम को उसी तरीके से अगर बार बार किया जाए तो क्या लगता है, क्या वही काम से जो मिलने वाला रिजल्ट है क्या वो बदल सकता है? आपको उदाहरण के समझाता हूँ। मतलब ये है कि अगर मैं सुबह 2 केले खाता हूँ, अगर मैं सुबह 2 केले खाता हूँ और मुझे रोज़ 12 बजे भूख लगती है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि 2 केले खाने के बाद कभी मुझे सुबह 3 बजे भूख लग जाए या 12 बजे भूख लग जाए? पॉसिबल? क्योंकि यार जब हम ये सोचते हैं ना कि सेम प्रोसेस करें और रिजल्ट दूसरा मिले, इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि हम वही गलती करते आ रहे हैं, तो रिजल्ट जो परिणाम है वही भी सेम ही मिलने वाला है। अगर इस चीज़ को ठीक करना है तो हमें प्रोसेस को ठीक करने पड़ेगा। मतलब ये कि जहाँ पर भी गलती हो रही है वहाँ पर प्रोसेस बनाओ। अगर हमने बिजनेस में भी यही बात चलती है कि जहाँ पर गलती हो रही है वहाँ पर प्रोसेस बनाओ, क्योंकि जब तक प्रोसेस नहीं तब तक कुछ नहीं। प्रोसेस इक्वल टू लॉसेस। अगर आपके पास प्रोसेस नहीं है तो लॉसेस होने पक्के हैं। क्यों? क्या बिना प्रोसेस के नहीं चल सकता? चलता है तो किसने मना किया? चलता है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रोसेस से और अच्छा चलेगा। विदाउट प्रोसेस मे बी चल जाए पर लॉन्ग टाइम के लिए नहीं। नो यार, आप ही समझो, अगर भारत के अंदर प्रोसेसेस नहीं होते, टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, तो क्या होता? एक बार इमेजिनेशन करो आप कि अगर भारत के अंदर कोई भी लिमिटेशंस ना हो, कोई भी रूल्स ना हो, कोई भी कंडीशन ना हो, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन ना हो, तो क्या होता? एक चीज़ होती और वो है सभी जगह कचरा। माइंड का कचरा, शरीर का कचरा, सब फैला हुआ। एकदम ऐसे लोग जो डिसिप्लिन में रहने के बावजूद भी वो भी ऐसे होंगे। अब ये बात को समझ में नहीं आई, आपको लगता है मुझे, तो मैं आपको सिंपल कर देता हूँ कि जो लोग आज डिसिप्लिन में ना, जो लोग डिसिप्लिन को समझते हैं, तो मैं आपको बता दूँ वो डिसिप्लिन में इसलिए हैं क्योंकि उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस का दबाव है। भले ही सरकार के थ्रू ना हो, गवर्नमेंट के थ्रू नहीं हो, अपने आप के थ्रू, पर उसने सीखा तो है कम से कम कि रेड लाइट होने पर रुकना है, तो उसको पता है कि रूल्स इज रूल्स, तो वो रुकेगा। तो वहीं से डिसिप्लिन स्टार्ट होता है। अगर उसे पता है कि रेड लाइन से पर रुकने से अगर कोई खतरा टाला जा सकता है, तो क्या खुद की ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाने से बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को हटाया जा सकता है? यस, शायद। पर हम नहीं सोचते ना। हम क्यों सोचे इस पर? हमें तो इंस्टाग्राम इन पर तो रील्स देखनी होती हैं और काम बहुत ज़्यादा होता है मेरे ख्याल से। बहुत ज़्यादा काम होता है आपको, है ना, आपको, मुझे, सबको। इसलिए हम सब मिलकर रील्स देखते रहते हैं। इसने क्या कमेंट्स किया, इसने क्या देखा, राइट, इस पर ध्यान रखते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने वैसा क्यों किया, है ना, इस पर हमारा ध्यान रहता है। कभी हमारा ध्यान इस पर गया ही नहीं कि क्या हम इनका सदुपयोग करके अपने जीवन के अंदर और अपना व्यवहार और अपनी स्किल्स को बढ़ाया जा सकता है क्या? इस पर कोई विचार ही नहीं किया। क्यों करें? क्या ज़रूरत है? हमारे पास तो बहुत सारा पैसा पड़ा है ना। हमारे पास तो इतना पैसा है कि मतलब दोनों हाथ से अगर फेंके तो भी पूरा ना हो ज़िंदगी भर, राइट है ना? तो क्यों नहीं इनका सदुपयोग किया जाए? हाँ, देखो, तकिया होता है ना, तकिया, पिलो, जो कि सोने के लिए भी काम आता है और भाई बहन की झगड़ों में भी काम आता है ना। सदुपयोग क्या हो सकता है उसका? वो आपके ऊपर है। ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आप क्या करना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट टू डू? यही है जो समझने वाली चाहिए। अब ये बातें कहाँ से आती हैं?
ये बात वहाँ से आती है जो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व कैसे होती है, कभी ऑब्जर्व करके देखना अपने आप को। सो हम आपके हैं कौन, हम आपके चेतन गहलोत 365 हार्ड चैलेंज के अंदर आज ये हमारा 130 130वां वीडियो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, टाटा बाय बाय।